हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AFCI। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करने वाले हैं, जिसमें कि आपके इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसे दिवस जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह में जो ख़ास दिवस पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हें याद करेंगे। अब देखो, बुक से हर कोई याद कर सकता है, जैसे दिए हुए हैं रट्टा मार के या कैसे भी हर कोई याद करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें बस आपको एक स्टोरी याद करनी है। उसके थ्रू आपको जितने भी जनवरी में ख़ास दिवस हैं आने लायक, वो सारी के सारे याद हो जाएंगे। और जो स्टोरी है, मैं दावे से कह सकता हूँ आपको याद हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सिंपल है। बस एक चीज़ याद रखें, जिस जिस महीने की मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आपको बस उसका पहला डे जो है वो आपको याद करना होगा। बाकी ऑटोमेटिक आपको सारे के सारे मैं आसानी से याद करा दूंगा। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जनवरी माह के मैंने यहाँ पर जो एक ख़ास दिवस हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। जैसे कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ऐसे करके लास्ट में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस तरह मैंने यहाँ पर जितने भी दिवस हैं वो लिख दिए हैं। अब देखो अपनी स्टोरी कैसी है, आपको कैसे याद करना है। आप मान लीजिए एक कैरेक्टर है, एक लड़का है जिसका नाम है लुई ब्रेल, जो कि है तो भारत का लेकिन विदेश में रहता है, और उसका जो जन्मदिन है वो 4 जनवरी को होता है। अब आपको ऐसे याद करना है कि ये लड़का वापस इंडिया आता है, यानी NRI के रूप में वापस आता है और कॉमन सी बात है, भारतीय है तो हंसते हंसते आराम से हिंदी लैंग्वेज भी सीख लेता है। अब हिंदी सीखने के बाद मतलब इतना हिंदी सीख लेता है, बिल्कुल देसी बन जाता है, यानी कि लुई ब्रेल से बन जाता है गुड्डू भैया। गुड्डू भैया यानी युवा, यूथ। ठीक। अब युवा होने के बाद इन्हें एक शौक़ आता है कि हम आर्मी में जाएंगे। आर्मी में तो ये चले जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों को तब पता चलता है कि आर्मी में इसलिए गए क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फ़ैन हैं। ठीक। अच्छी खासी गुड्डू भैया की लाइफ चल रही थी, इतने में इन्हें मिलती है एक छोटी सी बच्ची, यानी बालिका। अब गुड्डू भैया जो है ये बच्ची को घुमाने यानी पर्यटन के लिए लेके गए, तभी इन्हें ध्यान आया कि उसी दिन मतदाता दिवस भी है, इन्हें वोट भी डालना है। तो ये लौट के आए। लौटते टाइम इन्होंने रास्ते में देखा कि अगले दिन 26 जनवरी है और तब भी सीमा शुल्क वसूला जा रहा है। ये देख के इन्हें काफ़ी दुख हुआ और इन्हें क्या हो गया, कुष्ठ रोग। कुष्ठ यानी लेप्रोसी। अब उस कुष्ठ के कारण ये मर गए, यानी शहीद हो गए। ठीक। तो गाइज ये हो जाएगी सिंपल सी स्टोरी। अब इसे जब डेट वाइज मैं आपको बताऊंगा तो वो भी अच्छे से समझ लेना, आप आपको एक बार में याद हो जाएंगे। कैसे, मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो लुई ब्रेल नाम का लड़का है इसका बर्थडे कब होता है, 4 जनवरी को। इसने 4 जनवरी को अपना बर्थडे मनाया और इसके बाद 5 दिन बाद ही यानी 9 जनवरी को NRI के रूप में भारत वापस आ गया। तो NRI डे कब हो जाएगा, 9 जनवरी को। अब एक दिन में भारत आ गया, यानी अगली तारीख लग गई 10 तारीख। 10 तारीख को ही जब इसने महसूस किया कि आसपास के लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो ये हिंदी बोलना सीख गया। और वो भी हंसते हंसते सीख जाएगा, क्योंकि भारत में पैदा हुआ है तो उसके जीन्स में है ये चीज़, आराम से वो सीख गया। तो आपका विश्व हास्य दिवस जो कि भारत में, इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दोनों हो जाएंगे 10 जनवरी को। अब 2 दिन ये रहा यहाँ पर इंडिया में। 2 दिन रहते रहते इतना घुल मिल गया कि बिल्कुल भारतीयों की तरह हो गया, बिल्कुल युवा, यूथ की तरह। तो 12 जनवरी को क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब इसने भाई क्या किया कि 12 तारीख के बाद 15 तारीख यानी 3 दिन के गैप में इसने 3 एग्ज़ाम के चरण निकाले, यानी कि फिजिकल, रिटन और इसके बाद मेडिकल। 3 दिन कंप्लीट हुए। 12 के बाद आ गई 15 तारीख। 15 तारीख को गुड्डू भैया कहाँ शामिल हो गए, थल सेना में। अब क्या हुआ कि अच्छी खासी जॉब चल रही थी भाई की, आर्मी में आराम से अच्छे खासे काम कर रहे थे अपना। एक बार 23 जनवरी को जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे थे, तब इन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची भटक रही है। ठीक। तो 23 जनवरी को इन्होंने जयंती मनाई और 24 तारीख को ये उस छोटी सी बच्ची यानी उस बालिका को लेके, तो 24 तारीख को हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 तारीख को ये निकले उसे घुमाने के लिए, और ये 25 तारीख को एक पर्यटन के लिए स्थान पर पहुंच गए। ध्यान देना, 23 को इन्हें जयंती मनाई और इन्हें एक लड़की मिली वहाँ पे। इसे छोटी सी बच्ची को ये 24 तारीख को घुमाने लेके गए, लेकिन जब ये घूमने की जगह पर 25 तारीख को पहुँचे यानी भारतीय पर्यटन दिवस, तब इन्हें याद आया कि आज के दिन तो मतदाता दिवस है, हमें वोट भी देना है। तो गुड्डू भैया तुरंत वापस लौटे और 25 जनवरी को मतदान किया। अब मतदान करके जब ये वापस जा रहे थे अगले दिन 26 तारीख को, तब इन्होंने देखा कि यार आज गणतंत्र दिवस है, तब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क यानी कि बॉर्डर पर सीमा शुल्क वसूला जा रहा है। तो इन्हें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा सदमा बैठा ना, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा।
और 4 दिन बाद इन्हें कुष्ठ के कारण इनकी मृत्यु हुई, यानी ये शहीद हो गए। गुड्डू भैया को ध्यान देना 26 जनवरी को जो सदमा लगा उसकी वजह से इन्हें कुष्ठ हुआ और 30 तारीख को इनके कुष्ठ का निवारण नहीं हो पाया और ये शहीद हो गए। तो इस तरह पूरे महीने में आपको आसानी से ये सारे के सारे दिवस याद हो सकते हैं। ध्यान देना 4 तारीख को लुई ब्रेल दिवस, 9 तारीख को NRI, इसके बाद 10 तारीख को हास्य दिवस, फिर हिंदी दिवस, इसके बाद 12 तारीख को युवा दिवस, 15 तारीख को थल सेना, 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती हो जाएगी, बालिका दिवस अगला, पर्यटन दिवस, मतदाता दिवस, कस्टम्स डे, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, कुष्ठ उन्मूलन दिवस और इसके बाद शहीद दिवस। उम्मीद है कि इसमें से कई सारे दिवस आपको याद होंगे और जितने भी अगर आपको नहीं भी हैं आप इसी ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं कि स्टोरी बनाकर आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। और अब इन सब में एक चीज़ गौर करिए, मैंने यहाँ पर हर एक जगह अली फजल को रखा हुआ है, वो मैंने सिर्फ इसलिए रखा है अगर मैं यहाँ पर अलग अलग आपको किसी भी पर्सन के चित्र देता तो उतने अच्छे से आपको पिक्चर याद नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही आदमी को रखा है। और इस तरह आप याद भी कर सकते हो कि जब भी आपको ध्यान करना होगा कि जनवरी के दिवस जो है वो किसके मतलब पिक्चर से हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अली फजल से। तो इस तरह क्या होगा, आपको सारे दिवस एक बार में याद आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही एक्टर को रखा हुआ है यहाँ पर। सो कोशिश करो अच्छे से याद करो क्योंकि दिवस आपको एग्ज़ाम में 110% पूछा जाएगा एक ना एक। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किस तरह तैयार करते हो। मैंने जो तरीका आपको सही लगा बताने के लिए मैंने वही आपको बताया, रट्टा मारने से तो कुछ पैसे भी नहीं होगा। सो अच्छे से याद करते चलो। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो अगली वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी जिसमें मैं फरवरी की आपको बताऊँगा और बाकी के आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे वीडियोज़। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।